गुड इवनिंग मेरे प्यारे से सैनियों, मेरे रसगुल्लो। और पुनः अपन एनसीईआरटी क्लास में अपने साथ समय मिलेंगे। और एक बात जीवन में हमेशा याद रखना, अगर अनुशासन को अपनी आदत बना लोगे तो जीवन बड़ा सुखमय रहेगा। इसी मोटिवेशन लाइन के साथ आज क्लास प्रारंभ करते हैं। और अनुशासन ज़रूरी है। इस क्लास के लिए मैं बहुत अनुशासन करता हूँ, और उस अनुशासन का ये कारण है कि अभी मैंने विद्यालय से आने के बाद सबसे पहले आपका पीडीएफ लिखा, उसके बाद अब क्लास पढ़ा रहा हूँ। अभी खाना भी नहीं खाया, इसके बाद खाना खाऊंगा ताकि आप लोगों को बेस्ट दे सकूँ। अगर आप इसी प्रकार अपने अंदर एक जज्बा पैदा करेंगे, नहीं मुझे पढ़ना है, पढ़ना ही मेरे लिए फर्स्ट प्रायोरिटी, देन और कुछ अदर है, उस दिन आप सफलता के शिखर को चूमेंगे। चलिए, रक्त कणिकाएं ब्लड कार्पल्स कर हमने बता दिए थे, 3 प्रकार की होती हैं रक्त कणिकाएं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। आज हम आरबीसी पर चर्चा करेंगे। और जैसे बच्चे कह रहे थे कल की क्लास बेहतरीन थी सर, वैसे ही पढ़ाएंगे। कमेंट बॉक्स जरूर बताइए। पहली हेडिंग लगाइए, लाल रुधिर कणिकाएं, लाल रक्त कणिकाएं, रेड ब्लड कार्पल्स। हालांकि इस बारे में हम लिखवा चुके हैं। चलिए, इसका अन्य नाम क्या होता है? अगर आपसे पूछा जाए लाल रक्त कणिका का दूसरा नाम क्या होता है तो आप कहेंगे सर इरिथ्रोसाइट। क्या होता है? इरिथ्रोसाइट। तो आरबीसी का दूसरा नाम क्या है? इरिथ्रोसाइट। आगे चलते हैं। इसका निर्माण कहाँ होता है गुरुजी? बनती ये कहाँ है? तो इसका निर्माण अस्थि मज्जा में होता है। काय में होता है? अस्थि मज्जा में। इसका गुरुजी आकार कैसा? तो अंडाकार का हो या उभयतल का। उभयतल का मतलब इस प्रकार से कुछ होगा, ठीक है। या अंडाकार तो देखिए ना, ऐसे अंडा वही सेम आकार लग रहा है, या उभयतल। कहीं कहीं अंडाकार मिलेगा लिखा, कहीं उभयतल मिलेगा, ठीक है। पूरी गोल नहीं होती है, अंडाकार कह लो या उभयतल कह लो। अब उभयतल क्या होता है तो जिन्होंने लेंस पढ़ा होगा, हाई स्कूल के बच्चों को पता होगा। जिन्होंने नहीं पढ़ा है परेशानी हो जी, अपन पढ़ेंगे ना लेंस फिजिक्स में। अच्छा, इसका जीवन काल तो 120 दिन या 3 से 4 माह होता है। 120 दिन कह लो या 3 से 4 माह कह लो। गुरुजी ये काहे यहाँ तो 120 दिन परफेक्ट लिखवाए? हाँ बाबू, ये 120 दिन परफेक्ट होता है। 3 से 4 माह कभी कभी होता है 110 दिन में ही आरसीबी मर जाती है। इसके बाद ये मर जाती है। अब गुरुजी मरेगी, अच्छा तो कहाँ मरेगी? तो चलो पहले इसी को देख लेते हैं, कहाँ मरेगी। ये मरती है प्लीहा में। कहाँ मरती है? प्लीहा में। चलो नीचे लिखा होगा बहुत, अब चले हम देखते हैं। अभी प्लीहा में मरती है, याद रखना, उसको यहाँ पर लिख लेना आप। अच्छा, इसकी मात्रा कितनी होती है गुरुजी? तो मात्रा होती है 45 से 50 लाख पर घन mm²। मतलब mm², 1 मिलीमीटर क्यूब में, 1 मिलीमीटर क्यूब में 45 से 50 लाख आरबीसी होती हैं। कितनी? हाँ सही सुना, 45 से 50 लाख। हालांकि जैसे हमने कल भी बताया था आपको कि महिलाओं में रक्त कम होता है, तो ये पाई काय में जाती हैं आरबीसी? रेड ब्लड कार्पल्स या सेल कहो, लाल रुधिर कणिकाएं कहो या कोशिकाएं कहो, ठीक है। ये कणिकाएं इसलिए कहते हैं क्योंकि सूक्ष्म होती हैं, ठीक है। तो ये भैया महिलाओं में भी कम होती हैं। काहे होती हैं गुरुजी? क्योंकि जब खून कम होगा तो आरबीसी कम होगी। काहे होती है कम? तो इसका कारण बताया था, महिलाओं में हर महीने आने वाला उनकी जो माहवारी होती है, पीरियड्स होते हैं, उसकी वजह से। तो फीमेल क्या है? 45 से 50 लाख घन mm³ होती हैं इनमें। 45 से 50 पुरुषों में होती है। इनमें कितना होगा? 45 होगा या 44 भी हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखते हैं, इनका कार्य क्या है गुरुजी? हीमोग्लोबिन के साथ O2 का परिवहन करना। जो आरबीसी होती है, इनका काम क्या है गुरुजी? काम क्या करती है? O2 का परिवहन करती हैं। परिवहन का मतलब जानते हो? जैसे नहीं है रोड बसें चलती हैं, परिवहन ले जाती हैं, ले आती हैं, उसी प्रकार से जो आपकी आरबीसी होती है वो ले जाती है और ले आती है। तो अगर आपसे पूछे आरबीसी का काम क्या है गुरुजी, तो आप बता दें कि हीमोग्लोबिन के साथ O2 का परिवहन करना ही इसका काम है। अब गुरुजी केंद्रक, याद करो हर चीज़ का एक केंद्र होता है। जैसे अपने विद्यालय का केंद्र हेड सर हैं, जिले का केंद्र आपके, अगर जिले का केंद्र पूछा जाए कि केंद्र बिंदु भैया जिले को संचालित कौन करता है, तो डीएम साहब हैं, अगर उससे देखिए, और राजनीतिक रूप से सांसद जी होते हैं, ठीक है। तो ऐसे जो आरबीसी होती है इनका केंद्रक होना चाहिए, लेकिन इसमें केंद्रक नहीं पाया जाता। तो प्रश्न बनेगा कि आरबीसी में केंद्रक होता है, तो आप कहेंगे नहीं होता है। लेकिन याद रखना, अपन पढ़ रहे हैं विज्ञान, और विज्ञान में एक्सेप्शन होते हैं, अपवाद होते हैं। अपवाद है ऊँट के रक्त में आरबीसी होता है। जो ऊँट का रक्त होता है या ऊँट की जो आरबीसी होती है उसमें केंद्रक पाया जाता है।
एक लामा नामक ऊँट होता है जो पेरू देश में पाया जाता है, साउथ अमेरिका में, दक्षिणी अमेरिका में होता है। अब ये मत पूछ लेना गुरुजी पेरू देश कहाँ है, अब दक्षिण अमेरिका कहाँ है, तो तुम्हारे विद्यालय में हमने नक्शे लगवाए हैं, उसमें देखिएगा, देखोगे तो मिलेगा। तो वहाँ इन दोनों के आरबीसी में केंद्रक पाया जाता है। अगला देखो, आरबीसी में केंद्रक उपस्थित नहीं होता है, लेकिन इसमें लिखा लेकिन ऊँट एवं लामा जो एंडीज पर्वतमाला साउथ अमेरिका में है, पेरू देश में है, लामा पाया जाता है। लामा कहाँ पाया जाता है? पेरू देश में। ऊँट तो आपने देखा ही होगा, ठीक है। तो इसके ये अपवाद हैं। तो मानव की आरबीसी में क्या केंद्रक पाए जाते? तो आप कहें गुरुजी मानव की क्या, दुनिया की किसी की भी आरबीसी में केंद्रक नहीं पाए जाते, सिवाय 2 व्यक्तियों के छोड़ के। वो 2 कौन शेर हैं? एक ऊँट है और एक लामा है। और लामा नामक ऊँट कहाँ पाया जाता है? जो लामा नामक जीव होता है एंडीज पर्वतमाला साउथ अमेरिका में पेरू देश में पाया जाता है। आगे चलते हैं। अब आरबीसी का कब्रिस्तान जो हमने बताया था गुरुजी, इसका आपने बता तो दिया कि जीवन काल 120 दिन होता है या 3 से 4 माह होता है, लेकिन ये मरती कब है आरबीसी? इसका कब्रिस्तान कहाँ है, कहाँ दफनाई जाती है? तो ये प्लीहा में मरती है। स्प्लीन, प्लीहा या स्प्लीन, SPLEE है। तो आरबीसी का कब्रिस्तान कहाँ है? प्लीहा में है। स्प्लीहा को क्या कहते हैं? ब्लड बैंक ऑफ बॉडी, शरीर के रक्त की क्या कहते हैं? इसको बैंक कहते हैं। शरीर के रक्त की बैंक क्या है? ब्लड बैंक ऑफ बॉडी कौन है? प्लीहा है। कौन है भैया? प्लीहा। कौन है? प्लीहा। आगे देखते हैं। आरबीसी की कमी से एनीमिया, रक्त की कमी नामक रोग होता है। कल भी बताया था भाई, आरबीसी की कमी मतलब सीधा सीधा भैया आरबीसी की कमी होगी मतलब रक्त की कमी, रक्त की कमी मतलब एनीमिया होगा। और एनीमिया हमने बताया था विटामिन B6 की कमी से होता है, B9 की कमी से होता है, और B12 की कमी से भी एनीमिया रोग होता है। अब आप तो सोचे मास्टर भाई याद करिए, अगर आप नहीं याद करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, 1-2 दिन में विद्यालय में ही पुछाई होगी। अब जो ऑनलाइन बच्चे हैं वो ईमानदारी निभाएं और अपना याद तो करना ही पड़ेगा। अच्छा, जब मलेरिया रोग होता है तब भी आरबीसी की कमी होती है, इसमें वैक्सीन लगाते हैं मलेरिया के। मार्सिकोरिक्स ये लिखा है, सब पढ़ लीजिएगा। तो यहाँ तक चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अब आगे देखते हैं। अब आती है गुरुजी आरबीसी की मात्रा के बारे में। तो जब आप पहाड़ पे चढ़ते समय या ऊंचाई पे निवास करते हैं, जो पहाड़ पे लोग रहते हैं, तैराकी करते समय और दौड़ते समय आरबीसी की मात्रा बढ़ती है। आपने देखा होगा जो नेपाल के लोग होते हैं, नेपाली होते हैं या जो पहाड़ी एरिया में रहते हैं, उनका चेहरा बहुत लाल होता है। लाल काहे होता है गुरुजी? लाल इसलिए होता है कि उनमें आरबीसी की मात्रा क्या होती है? ज़्यादा होती है। काहे होती है गुरुजी आरबीसी की मात्रा? जब आप पहाड़ पे चढ़ोगे या आप दौड़ोगे या आप तैरोगे तो आपके शरीर में क्या होगी भाई? जब आप दौड़ते हो तो सांस जल्दी जल्दी लेते हो कि नहीं लेते हो? और जब सांस जल्दी जल्दी लोगे तो आपके शरीर में O2 की क्या हो जाएगी? कमी। ऑक्सीजन की क्या होगी? कमी। और जब होगी ऑक्सीजन की कमी तो भाई आरबीसी तो ऑक्सीजन का परिवहन करती है कि नहीं? ले जाती है, ढोती है। तो इसको लगे अरे अरे क्या हुआ, तो ये फिर और ज़्यादा बनेगी। तो आरबीसी का निर्माण क्या हो जाता है? तेज। और जब आरबीसी बढ़ेगी तो निश्चित है हीमोग्लोबिन को HB से लिखते हैं, तो हीमोग्लोबिन भी क्या होगा? बढ़ेगा। समझ रहे हो? पृथ्वी से ऊंचाई पर जाने पर O और 2 लेवल कम होता है और आरबीसी बढ़ेगी तथा हीमोग्लोबिन भी बढ़ता है। तो अगर कोई आपसे पूछे कि पहाड़ पर चढ़ते समय आरबीसी की मात्रा बढ़ेगी, आप कहेंगे बिल्कुल गुरुजी बढ़ेगी। क्या आप जब ऊंचाई पर चल रहे हो? बढ़ेगी, बिल्कुल बढ़ेगी। अच्छा, सोते समय आरबीसी की मात्रा, अच्छा चलो ये भी देख लेते भैया। ये थे रमेश, चलिए रमेश को दोबारा बनाते हैं। ये थे अपने कौन? रमेश सो रहे हैं बिस्तर पे। तो इनमें सो रहे हैं तो रिलैक्स मूड में हैं, इनका अच्छे से सांस ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं। तो इसमें आरबीसी की मात्रा में क्या आ जाती है? कमी आ जाती है, रिलैक्स होता है। आराम करते समय या सामान्य कार्य करते समय आरबीसी लगभग बराबर होती है। लेकिन जो व्यक्ति अत्यधिक काम करता है, मतलब छूट गया, मेहनत करता है, जो व्यक्ति अत्यधिक कार्य करता है, खेतों पे देखा हो तो उस व्यक्ति का चेहरा लाल होता है, क्योंकि भाई कार्य करेगा तो शरीर में ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, मेहनत भरे काम करेंगे, जैसे दौड़ते हैं आप, खेती किसानी, तो आरबीसी की मात्रा बढ़ती है। आगे चलते हैं भैया। आरबीसी में क्या होता है? तो आरबीसी में गुरुजी हीमोग्लोबिन होता है, और हीमोग्लोबिन में क्या होता है? लौह धातु, और ग्लोबिन प्रोटीन होता है। आगे भी हम पढ़ेंगे।
आरबीसी में हीमोग्लोबिन होता है। अब आ गया शब्द हीमोग्लोबिन, अपन को तोड़ तोड़ के पढ़ना, कहीं से क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा विज्ञान का। हीमोग्लोबिन में देखो शब्द दिख रहा होगा हीमो और ग्लोबिन, गौर से अगर आप देखेंगे तो आपको इसमें वो दो गो शब्द दिख रहे होंगे, हम तो कलर बदल देते हैं, एक हीमो दिख रहा होगा, एक ग्लोबिन दिख रहा होगा। तो हीम और ग्लोबिन, तो हीमोग्लोबिन जो शब्द है वो दो शब्दों से मिलकर बना है, एक शब्द कहते हैं हीम, दूसरा कहते हैं ग्लोबिन, दो शब्दों से मिलकर बना है। ठीक है गुरुजी। हीम का अर्थ होता है लौह तत्व, हीम मतलब होता है लोहा, आयरन, और लोहा सर्वाधिक कहाँ में पाया जाता है? पालक की पत्तियों में, जो कि अकार्बनिक तत्व है। लोहा कैसा है? इसमें कार्बन नहीं है। अच्छा, ग्लोबिन एक प्रकार की प्रोटीन है। और अब हमें बताओ कि प्रोटीन में कौन कौन से तत्व होते हैं? आप बताएंगे प्रोटीन में कौन कौन से तत्व होते हैं, कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, जो कि कार्बनिक हैं। और जो बच्चे कमेंट नहीं करते हैं ना, उसका दो कारण है। एक, या तो क्लास पूरी देखते नहीं हैं, दूसरा उनको क्लास अच्छी नहीं लगती है, तीसरा उनसे जो पूछा जाता है वो समझते हैं मास्टर की इज्जत नहीं है, काहे दें हमारे। तो हमेशा याद रखिए, अगर आप गुरु का सम्मान नहीं करेंगे तो आपको विद्या नहीं मिलेगी बाबू, क्योंकि कहा गया है गुरु गोविंद दो खड़े काके लागो पाँव बलिहारी, गुरु आपनो गोविंद दियो पता। तो अगर आपसे हम प्रश्न पूछ रहे हैं, ये आपका नैतिक दायित्व है प्रतिदिन का कि आप उसका उत्तर कमेंट बॉक्स में लिखें। दूसरा, आपका ये नैतिक दायित्व है कि आपको अगर कक्षा अच्छी लगी है तो टीचर का उत्साहवर्धन करें। नहीं गुरुजी बढ़िया पढ़ाए हैं आप, अच्छा पढ़ा दिया आपने, तो लिखिए कमेंट बॉक्स में। अच्छा नहीं पढ़ा है तब भी लिखिए, क्योंकि हम बहुत सकारात्मक विचार के व्यक्ति हैं। अगर आप कहेंगे अच्छा नहीं पढ़ा है तो हम सुधार करेंगे। स्पीड धीमी थी, आज बच्चों ने कहा नहीं सर कल की क्लास बेहतरीन थी, धीरे धीरे आप बोले हैं, कोई दिक्कत नहीं। हमने कहा कम पढ़ाएंगे लेकिन अच्छा पढ़ाएंगे, चलिए धीरे धीरे पढ़ाएंगे। अब है हीमोग्लोबिन के काम। हीमोग्लोबिन के काम कहाँ गुरुजी? देखते हैं। तो ऑक्सीजन का परिवहन करना। देखो हमने जब आरबीसी के कार्य लिखे थे तो कहा था हीमोग्लोबिन के साथ ऑक्सीजन का परिवहन। इसका मुख्य काम क्या? ऑक्सीजन का परिवहन करता। ये है हीमोग्लोबिन। कौन है ये रमेश हैं, ये इनका हीमोग्लोबिन है। और इस हीमोग्लोबिन पे ये बैग लाते हैं तो ये 4 ऑक्सीजन ले जाती है एक बार। कितने? तो एक हीमोग्लोबिन अधिकतम 4 ऑक्सीजन ले जा सकता है। कितने ऑक्सीजन ले जा सकता है? 4 ऑक्सीजन ढो सकता है। आगे याद रखो, जो हीमोग्लोबिन होता है ये बहुत मतलब बेकार अपने किस्म का व्यक्ति नहीं, इसको प्रेम बड़े जल्दी होता है। ये ऑक्सीजन से प्रेम करता है तो बनाता है ऑक्सी हीमोग्लोबिन। क्या बनाता है? ऑक्सी हीमोग्लोबिन। लेकिन ये छोटा ऑक्सीजन से ज़्यादा प्रेम करता है कार्बन डाइऑक्साइड से। समझ रहे हो ना? इसके पास है ऑक्सीजन, इसी का परिवहन कर रहा है, लेकिन जो चीज़ व्यक्ति के पास होती है सरलता से मिलती है उसकी कीमत कहाँ है? इस चोटे के पास ऑक्सीजन है, इसी के साथ पूरे दिन काम करता है, 4 ऑक्सीजन लेके घूमता है। कौन? हीमोग्लोबिन। लेकिन इससे मोहब्बत नहीं है। ये मोहब्बत किससे कर रहा है? क्योंकि ये फ्री में मिल गई भाई, ऑक्सीजन तो मिल गई इसको साथ में। ये चोटा कार्बन डाइऑक्साइड को देखता है, कहता है हम तुमसे मिलेंगे, और इससे मिलके ये बनाता है कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। क्या बनाता है? कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बना लेता है। कभी कभी ये कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन मोनोऑक्साइड होती है, तब भी यही बनेगा कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। और इसकी अधिक मात्रा क्या होती है? हानिकारक गैस होती है। और अगर बंद कमरे में तुमने अंगीठी जला ली और कार्बन मोनोऑक्साइड बन गई, CO बन गई, तो दम घोंटू गैस होती है, मीठी नींद सुला देता है। देख रहे छोटा कितना। इसलिए आपके पास जो नज़दीक है, जो प्राप्त है, वही पर्याप्त होना चाहिए। और हीमोग्लोबिन की तरह करोगे तो देखो यहाँ हीमोग्लोबिन क्या कर रहा है? ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है, शरीर में एनर्जी दे रहा है, ऑक्सीजन का परिवहन कर रहा है, बहुत अच्छा काम कर रहा है। जैसे ही इसने थेथरई की, यहाँ वहाँ देखा ये पसंद है वो पसंद है, देखो क्या कर रहा है? हानिकारक बन गया, दिक्कत हो गई। यही जीवन में होता है, इसलिए अच्छे बच्चे बनना है। आगे चलो। महिलाएं में पुरुषों के आधार पर हीमोग्लोबिन अलग अलग होता है। जो हीमोग्लोबिन की मात्रा को मापते हैं उसको कहते हैं हीमोग्लोबिनोमीटर। क्या कहते हैं? हीमोग्लोबिनोमीटर। हीमोग्लोबिन की मात्रा मापक यंत्र को क्या कहते हैं? हीमोग्लोबिनोमीटर। आपको लिखवाने के लिए बोल रहे हैं, वरना हम पढ़ सकते हैं हीमोग्लोबिनोमीटर। ठीक है, आगे चलते हैं। अच्छा, मेल में हीमोग्लोबिन कितना होता है? तो 12.5 से 15 मिलीग्राम पर 100 ml। अगर 100 ml आपने निकाला हीमोग्लोबिन तो
रक्त निकाला तो उसमें 12 जो 100 ग्राम रक्त निकालोगे तो उसमें 12.5 से 15 ग्राम हीमोग्लोबिन होना चाहिए, और महिलाओं में 11 से 13 ग्राम, कम ही होगा। कारण आप बता चुके, बार बार नहीं बताएंगे। किसी भी स्थिति में 11 से 12 मिलीग्राम पर 100 ml के नीचे हीमोग्लोबिन नहीं जाना चाहिए। अगर हीमोग्लोबिन इससे नीचे गया तो रक्त की कमी होगी, जैसे मेरी माता जी को हो गई, और एनीमिया माना जाता है। मनुष्य के रक्त में हीमोग्लोबिन होता है जिससे रक्त लाल रंग हो जाता है। मनुष्य के रक्त में क्या होता है? हीमोग्लोबिन होता है जिससे कैसा रंग होता है? लाल रंग होता है। तो गुरुजी का किसी का और रंग होता है? यस, बिल्कुल। तिलचट्टा कॉकरोच में हीमो लिम्फ वर्णक होता है। जो तिलचट्टा होते हैं या कॉकरोच होते हैं, हीमो लिम्फ वर्णक होता है। उसमें क्या होता है? मानव में होता है हीमोग्लोबिन, इनमें होता है हीमो लिम्फ वर्णक, जो रंगहीन और सफ़ेद रक्त कर देता है। रक्त का रंग कैसा करता है? सफ़ेद। हमारा रक्त अगर लाल है तो किसके कारण है? हीमोग्लोबिन के कारण। तिलचट्टा और कॉकरोच का रंग कैसा होता है? सफ़ेद होता है रक्त का। क्यों? क्योंकि हीमो लिम्फ वर्णक होता है। आगे देखते हैं। ऑक्टोपस में नीला रक्त होता है। क्यों? क्योंकि इसमें हीमोसाइनिन वर्णन पाया जाता है। हीमोसाइनिन वर्णक होता है। वर्णक मतलब होता है रंग। हीमोसाइनिन पाया जाता है। हीमोलिम्फ तिलचट्टा में होता है। हीमोग्लोबिन मानव में होता है तो लाल होता है। हीमोलिम्फ तिलचट्टा में होता है तो सफ़ेद होता है। हीमोसाइनिन वर्णन ऑक्टोपस नीला रक्त होता है। हीमोसाइनिन वर्णक में कॉपर धातु होती है। आगे देखते हैं। आरबीसी की खोज किसने की थी? तो ल्यूवेन हॉक ने की थी। संसार की सबसे बड़ी आरबीसी किसकी होती है? उभयचर जो जीव होते हैं उनकी होती है। सबसे छोटी आरबीसी किस में पाई जाती है? तो कस्तूरी मृग उत्तराखंड में है, इसमें पाई जाती है। कस्तूरी मृग जीव होता है, आप पूछिए किसी से। सबसे बड़ा आरबीसी वाला स्तनधारी कौन सा है? तो है हाथी। भैया आरबीसी के कुछ रोग भी होते हैं, जैसे पहला ही रोग होता है पॉलीसाइथीमिया। ये लगभग सब व्यक्तियों को होता है। कैसे होता है गुरुजी? पढ़ते हैं। बढ़ती उम्र के कारण हमारे रक्त में आरबीसी की मात्रा अधिक होने लगती है, क्योंकि भैया उम्र बढ़ेगी तो शरीर में हम ऑक्सीजन कम ले जाएंगे। जब ऑक्सीजन की कमी होगी तो आरबीसी बढ़ेगा, जिससे रक्त की सघनता या सघनता मतलब होता है गाढ़ापन, रक्त गाढ़ा होता। अब यहाँ हम देखो एक चीज़ बता, जो छोटे बच्चों का रक्त होगा वो पतला होगा, जो हम लोगों का होगा इनसे कुछ गाढ़ा होगा। जो बूढ़े व्यक्ति होंगे बब्बा टाइप के, उनका रक्त बिल्कुल लाल होता है। क्यों? क्योंकि आरबीसी की मात्रा बड़ी होती है। ठीक है, इसे ही पॉलीसीथीमिया कहते हैं। इसके लक्षण क्या होते हैं? लगभग अपने घर में जो भी वृद्ध व्यक्ति हो, अगर इसका इलाज नहीं किया गया, इलाज कुछ नहीं होता, थोड़ा खान पान में ध्यान दिया जाता है, अगर नहीं दोगे तो यही आगे चल के हार्ट अटैक या ब्रेन हेमरेज होना, मस्तिष्क फट जाना, अचानक से मृत्यु हो जाती है। इसके लक्षण क्या होते हैं? जैसे कि थकान। अब भाई अब लोग तुमने कहा हम थक गए गुरुजी तो हमारे में पॉलीसीथीमिया हो जाएगा। अरे तुम्हें ना होगा रे, बढ़ती उम्र के साथ बूढ़े लोग लगभग 60-70 लोग, इसलिए माता पिता जिनकी भी हो गए उनका ध्यान रखिए। सर दर्द रहेगा, शरीर में खुजली होगी, सांस लेने में तकलीफ होगी, लीवर और पीलिया का आकार बढ़ेगा और चक्कर आएंगे। अब इसमें चक्कर आना, सर दर्द होना, थकान होना ये नॉर्मल है, सबको होता है। तो इसका मतलब ये नहीं हमें पॉलीसीथीमिया हो गया, हमें पॉलीसीथीमिया आना। बढ़ती उम्र लगभग 50-60 साल के व्यक्तियों को होता है। ठीक है, और पॉलीसीथीमिया के कारण हार्ट अटैक और ब्रेन स्ट्रोक की समस्या देखी जाती है। एक होता है सिकल सेल एनीमिया। याद करो जब हम विटामिन B6 B9 पढ़ा रहे थे तो हमने कहा था सिकल सेल एनीमिया। यह एक प्रकार की आनुवंशिक बीमारी है जिसमें आरबीसी का आकार दरांती या सीकल, दरांती देखे हो? अरे भैया आप लोग धान काटोगे या गेहूँ काटोगे तो ऐसे कुछ एक हथियार का उपयोग करते होगे। अरे क्या हमको भी ना बन रहा है, इसमें बनाते करते हो कि नहीं? चाक, हसिया, हसुलिया, चलो हटाओ छोड़ो। सीकल जैसा होता है, मोबाइल छोटा होता है। हीमोग्लोबिन की मात्रा में कमी हो जाती है, यही सीकल सेल एनीमिया का रूप धारण कर लेती है। आगे भारत में सीकल सेल एनीमिया क्या है? तो गुजरात में ज़्यादा है सीकल सेल एनीमिया देखने को मिलता है आदिवासी समुदाय में। यहाँ आदिवासी समुदाय में देखता है। भारत ने इसको ख़त्म करने का लक्ष्य 2047 में रखा। आगे देखते हैं। एक रोग होता है थैलासीमिया, ये भी आरबीसी। थैलीसीमिया आनुवंशिक बीमारी है जिससे हमारे शरीर या हमारे आरबीसी का आकार बदलता रहता है। इससे हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है और लगभग हीमोग्लोबिन का निर्माण क्या होता है? बंद होता है। यह माता पिता से उनके बच्चों में बीमारी स्थानांतरित हो जाती है और रक्त बार बार चढ़ाना पड़ता है। ठीक है, थैलीसीमिया का मुख्य लक्षण चेहरा धनुषाकार या विकृत हो जाना होता है। इसके साथ ही आपकी क्लास समाप्त हो गई। मिलते हैं
कल पुनः अगली क्लास में कल का टॉपिक होगा WBC व्हाइट ब्लड कार्पल्स, और हमें उम्मीद है कि RBC आपको हमने बड़े प्यार से पढ़ाई। इसको आप याद करिए, जो प्रश्न पूछे गए उनका उत्तर दीजिए। गुड नाइट मेरे प्यारे बच्चों, मिलते हैं अगली क्लास में। बहुत बहुत धन्यवाद।